नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्कर्ष क्लासेस सीधे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर आज बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं यहाँ पर चार्ट के ले आया हूँ। चार्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेन चीजें हैं जानकारी के लिए। शिखर तक पहुँचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके कैरियर का। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही आदती हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करो। महान जीवन प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। देखिए बायोलॉजी में क्या है, मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं और मैं यहाँ पर कर रहा हूं उससे आगे। डाउसोनिया जो होता है ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा वर्ग होता है। यदि देगा कि डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है तथा जूओप्सिस सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। यहाँ पर जब भी क्वेश्चन बनेगा कि ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है तो डाउसोनिया हो जाएगा, जबकि सबसे छोटा ब्रायोफाइटा आपका जूओप्सिस हो जाएगा। संवहन तंत्र का ना होना ब्रायोफाइटा का एक विशेष लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी देगा कि ब्रायोफाइटा वर्ग में वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं इसको, संवहन तंत्र को, तो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है कि नहीं, तो इसका अभाव होता है, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। जो टेरिडोफाइटा वर्ग होता है उसको विकसित बीज रहित पौधा भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बीज नहीं पाया जाता है। आवृत्त बीजी, देखिए आवृत्त बीजी का मतलब होता है जो बीज होते हैं ऊपर उसके जो फलकी से ढका रहता है, मतलब ढका हुआ बीज कहते हैं, इसका अर्थ होता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है आवृत्त बीजी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आवृत्त बीजी पौधों में भोजन का संचय या तो भ्रूणपोष या बीज पत्र में होता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जब भी देगा परीक्षा में कि आपका आवृत्त बीजी में भोजन का संचय कहाँ पर होता है तो एंडोस्पर्म में होता है, या फिर उसको बीज पत्र भी बोलते हैं, कॉटिलेडन्स कहते हैं। तो जो आपका एंडोस्पर्म होता है, आप देखे होंगे जैसे आपका गेहूं हो गया, गेहूं भी एंडोस्पर्म में है, भ्रूण उसको खाते हैं गेहूं को। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आवृत्त बीजी पौधों में भोजन का संचय एंडोस्पर्म में होता है अथवा बीज पत्र भी बोलते हैं, कॉटिलेडन्स भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है कुकुरबिटेसी को सब्जी कुल कहा जाता है। कुकुरबिटेसी को सब्जी कुल बोलते हैं, जैसे तरबूज हो गया उसमें कुकुरबिटेसी कुल का है। तो आप इन चीज को ध्यान रखिएगा कि तरबूज, खरबूज, टिड्डा, कद्दू, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, करेला, ये सब क्या है, कुकुरबिटेसी कुल के हैं, इसलिए इसको सब्जी कुल कहा जाता है। नेक्स्ट है लौंग के तेल का प्रमुख जो घटक होता है यूरेनाल होता है, जिसका उपयोग दांत का दर्द दूर करने में किया जाता है। इसलिए जब भी क्या है दांत दर्द करता है तो बोलते हैं लौंग को चबा लो, उससे क्या है राहत मिलती है। तो लौंग में कौन सा घटक पाया जाता है तो यूरेनाल पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पादप आकारिकी का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। तो जब भी देगा आकार के जो उसका बा है आकारिकी का अध्ययन करते हैं उसको मार्फोलॉजी कहते हैं। जैसे आपका जड़, तना, पत्ती, ये सब क्या है बाहर से देखकर इसका अध्ययन किया जाता है। तो जब भी क्या है बाहर से उसके बाहरी रंग रूप जड़, तना, पत्ती का अध्ययन करेंगे मार्फोलॉजी कहलाएगा। मूसला जड़ों का रूपांतरण, देखिए जो जड़ें हैं तो भोजन के संचय के कारण क्या है विशेष आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जो मूसला जड़ें पाई जाती हैं उनमें कौन कौन से रूपांतरण है इसके बारे में मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आपका तर्क रूप हो गया, शंकु रूप हो गया, कुंभी रूप हो गया। तो जो तर्क रूप होता है तो गाजर क्या होता है ऊपर एकदम मोटा होता है लेकिन नीचे क्या है पतला होता जाता है, उसको तर्क रूप बोलते हैं, सॉरी शंकु रूप बोलते हैं। तर्क रूप का क्या मतलब होता है जो ऊपर क्या है पतला रहे लेकिन बीच में क्या है मोटा हो जाए और फिर नीचे क्या है पतला हो जाए, उसको तर्क रूप बोलते हैं। जैसे मूली हो गया। लेकिन जो शंकु रूप होता है तो ऊपर क्या है मोटा होता है, नीचे एकदम से पतला होता चला जाता है, उसको गाजर बोलते हैं, शंकु रूप बोलते हैं। कुंभी रूप क्या होता है भोजन के संचय के कारण ऊपर ही क्या है एकदम से मोटा हो जाए और नीचे क्या है पतले आकार में चला जाए,
उसको क्या बोलते हैं, कुंभी रूप बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं तर्क रूप मूली बना देता हूँ। तो जैसे देखिए मान लीजिए हमारा मूली हो गया, तो मूली क्या है, ऊपर ऐसी रहती है, नीचे फिर एकदम से ऐसी पतली हो जाती है। तो जो आपके ये मूली बन रही, देखिए बीच में क्या है, भोजन के कारण कुछ मोटी हो गई है, लेकिन ये क्या है, ऊपर ये इधर पत्तियां हो जाएंगी, ये पत्तियां बन गई, ये पत्तियां बना देता हूँ मैं, समझिएगा। ये क्या है, मूली हो गई। तो ऊपर क्या है, पतली है, देखिए ये क्या है, ऊपर पतली है, बीच में क्या है, भोजन के संचय कारण मोटी हो गई, फिर नीचे क्या है, पतली हो गई। तो क्या है, तर्क रूप है, ठीक है, इसको तर्क रूप बोलते हैं। शंकु रूप, देखिए गाजर जो होता है आपका शंकुआकार होता है, ऐसे कॉनिकल रूप में होता है। क्या बन गया, गाजर बन गया। जो आपका गाजर होता है, तो आपका गाजर जो है तो शंकु आकार का होता है, एकदम जैसे आप तेल उल देखते होंगे कीप आकार का होता है, इसको शंकु रूप बोलते हैं। और कुंभी रूप क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ऊपर ऐसे हमारा बन गया और नीचे क्या है, एकदम से पतला चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कुंभी रूप बोलते हैं। क्या भोजन के कारण ऊपरी भाग मोटा हो जाता है। ये बना दिया मैंने, पत्तियां बन गई। ये क्या है, गाजर है। गाजर किस आकार में होता है, सॉरी ये क्या है, सलजम है, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ये क्या है, कुंभी रूप में होते हैं। जबकि गाजर क्या होता है, शंकु रूप में होता है, और मूली क्या है, तर्क रूप में होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है तनों का रूपांतरण, जो तने का रूपांतरण होता है, जैसे आपका कंद हो गया, तो आलू क्या है, कांदा है। लेकिन आलू क्या है, जड़ों से पाया जाता है, लेकिन रूपांतरण किसका है, तो तने का रूपांतरण है। जैसे आपका आलू, प्याज हो गई, हल्दी हो गई, ये सब क्या है, तने के ही रूपांतरण है। तो ध्यान रखिएगा। कंद, कंद में आपका आएगा आलू, घन कंद में आपका वंडा आएगा, केसर आएगा। सल्क कंद में जैसे सल्क निकलती है, प्याज में ऊपर सल्क रहते हैं, प्याज लहसुन सल्क कंद हो गए। प्रकंद में आपका हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये क्या है, प्रकंद के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। प्रकंद क्या होता है, क्षैतिज, जैसे पृथ्वी रहती है क्षैतिज दिशा में बढ़ते हैं। और ये क्या होता है, घन कंद क्या है, हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज दोनों आकार में बढ़ते हैं। और प्याज तो आप सभी लगभग देखे होंगे किस आकार में जमीन में पाया जाता है। ये सब क्या है, तने के रूपांतरण है। जब भी परीक्षा में देगा कि आलू किसका रूपांतरण है, तो आलू तने का रूपांतरण है। प्याज किसका रूपांतरण है, प्याज भी तने का रूपांतरण है। आप वहां पर जड़ मत लगाइएगा कि आप वहां पर जड़ लगा दें। अदरक हो गया, केसर हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या है, तने का रूपांतरण है। और केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में जम्मू कश्मीर में होता है, शीर्ष केसर उत्पादक राज्य है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में देता है। आलू के जो प्रजाति है, आलू के अध्ययन को कुफरी, कुफरी क्या है, आलू के प्रजाति के अध्ययन करते हैं कुफरी के अंतर्गत। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पत्ती, नेक्स्ट है पत्ती। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना पत्ती का मेन कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा पत्ती का। पुष्प, पुष्प क्या होता है, पौधे का जनन अंग होता है। और पुष्प में 4 भाग होते हैं आपके, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 4 भाग होते हैं, जिसमें से आपका जो पुमंग होता है, पुमंग को नर जननांग भी कहते हैं। और जो जायांग होता है, जायांग को मादा जनन अंग बोलते हैं। ये 2015 वन रक्षक में पूछा गया है कि मनुष्य पुष्पों का नर जनन अंग होता है, तो यहाँ पर पुमंग आंसर सही था। एंड्रोसियम, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड्रोसियम क्या है, नर जनन अंग है, मेल सेक्स ऑर्गन है। जबकि जो गैनोसियम होता है, जायांग, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। घटपर्णी, जो पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं घटपर्णी में, और क्या है, कोई भी कीट आता है तो उसको उसमें लपेट कर अंदर ले लेता है, और उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करता है। तो घटपर्णी कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, वहां पर ये घटपर्णी पौधे पाए जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये कीट भक्षी होते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट है परागण, जिसको पोलिनेशन भी कहते हैं। परागण क्या होता है, देखिए, पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है पराग कणों को,
परागण कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। और परागण दो प्रकार का होता है, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। तो स्वपरागण जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पौधा मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए पौधा है, यहाँ पर इसके फूल लगे हुए हैं और नीचे भी इसका क्या है, फूल लगा हुआ है। तो जो क्या होता है, इस पौधे का जो ऊपर वाले के जो पराग कण है नीचे वाले पर आकर के गिर जाते हैं। तो मतलब स्वयं का जो पराग कण होता है और स्वयं के ही फूल पर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। जबकि पर परागण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ये पौधा है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये क्या है, पौधे का फूल लगा हुआ है, ये फर्स्ट पौधा है। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, दूसरा पौधा है, यहाँ पर इसके फूल लगे हुए हैं ये मान लीजिए। फिर क्या है, यहाँ का जो पराग कण होता है, मान लीजिए कोई ये कीट है, ठीक है। तो कीट के माध्यम से क्या है, इसका जो पराग कण है कीट के माध्यम से यहाँ तक पहुंच रहा है। इसको क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में जब भी जाएगा तो उसको पर परागण बोलेंगे। जब क्या है, एक ही पौधे पर रहेगा उसको स्वपरागण बोलेंगे। और परागण होता क्या है, जैसे पराग कोश से निकलकर जो परागण एंथर होते हैं उसके अंडक जो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं उसको क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। मतलब और जो परागण होने के पश्चात जो आपका बनता है तो उसको जाइगोट बोलते हैं। निषेचन उसेचन जब हो जाता है तो पूरा उसको जाइगोट कहते हैं। मैं आगे बात करूंगा निषेचन के बारे में। यहाँ पर देखिए निषेचन, मैंने निषेचन रखा है। तो जो निषेचन क्या होता है, पराग नली, जो आपकी पराग नली होती है, जैसे मान लीजिए हमारा ये पुष्प हो गया, पुष्प का यहाँ पर ये मैं बना दिया। ये क्या है, पराग नली है। यहाँ पर क्या है, पराग नलियां पाई जाती हैं। और ये क्या है, मान लीजिए एंथर ये लगे हुए हैं, ये एंथर इधर मैंने बना दिया। ये एंथर क्या है, ये क्या है जो होती है बीच में, इसको पराग नली कहते हैं। तो जो पराग नली में बीजांड में प्रवेश करके जो बीजांड काय होता है इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, बीजांड होता है। बीजांड काय में प्रवेश करके उसको भेद कर भ्रूण कोश तक पहुंचती है और जो पराग कणों को वहां पर छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंडक कोशिका को विभेदित करता है और उसे मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मज कहलाता है, जिसको जाइगोट भी कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है, जैसे मान लीजिए एंथर हो गया, एंथर से पराग कण यहाँ से कहाँ चले गए, आपके वर्तिकाग्र होते हुए यहाँ पर आपका जो ये जायांग होता है मादा, यहाँ पे गैनोसियम में पहुंच गए। तो यहाँ पर ये जायांग में जब भी जाएगा, जायांग में जब भी जाएगा तो वहां पर मिलेगा नर युग्मक और जायांग जो आपका पुमंग होता है इंडोसियम के साथ मिलेगा। तो क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, उनमें फ्यूजन होगा, निषेचन की क्रिया होगी। और जब भी निषेचन की क्रिया होगी तो यहाँ पर फल बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो आवृत्त बीजी में निषेचन होता है वो त्रिक संलयन पाया जाता है, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं इसको। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जबकि अन्य वर्ग में दो ही संलयन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बनता ही है कि आवृत्त बीजी जो आपके आवृत्त बीजी पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म में कौन सा निषेचन पाया जाता है, तो त्रिक निषेचन पाया जाता है। जबकि अन्य वर्ग में डबल निषेचन पाया जाता है, दो ही निषेचन पाया जाता है, जिसको डबल फ्यूजन बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी कहते हैं इसको। पार्थिनोकार्पी कई बार परीक्षाओं में दिया गया है कि पार्थिनोकार्पी होता क्या है या कहते किसको है। तो देखिए पार्थिनोकार्पी क्या होता है, बिना निषेचन के जब भी क्या है निषेचन ना हो और फल बन जाए उसको क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। जैसे आपका केला हो गया, पपीता हो गया, नारंगी, अंगूर, अनानास, इसमें क्या है बीज नहीं पाए जाते हैं। तो अनिषेक फलन क्या होता है, बिना निषेचन के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है, बिना निषेचन के फल बनना पार्थिनोकार्पी कहलाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बिना निषेचन के फल बनना पार्थिनोकार्पी कहलाता है। और पार्थिनोकार्पी
जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा, इसमें क्या है, बीज का अभाव पाया जाता है। ठीक है, बीज क्या है, बीज नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, ये सब क्या है, अनिषेचित फल के उदाहरण हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। फल का निर्माण कहाँ होता है, परीक्षा में देगा। तो फल का निर्माण कब होगा, जब क्या है, एंथर जो आपका पराग उमंग होता है, जायांग से मिलेगा। तो जायांग क्या होता है, अंडाशय जो कहलाता है, अंडाशय में ही फल का निर्माण होगा। तो अंडाशय के साथ मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, उसी से क्या है, फल का निर्माण होगा। तो फल का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय से होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और जो फल जैसे उसके खाने योग्य भाग भी होते हैं, जैसे सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है। नाशपाती का भी पुष्पासन खाते हैं। जो आम होता है, आम की जो मध्य भित्ति होती है और फल भित्त, उसको खाते हैं। अंगूर का फल भित्त होता है, बीजांडासन होता है, उसको खाते हैं। अमरूद का फल भित्त, बीजांडासन खाते हैं। मतलब आप देखे होंगे जो अमरूद होता है उसका बीज भी खा लेते हैं, और जो बाहर के छिलके होते हैं उसको भी खा लेते हैं, इसलिए उसको फल भित्त भी बोलते हैं। और बीज जहाँ लगे होते हैं उसको बीजांड आसन बोलते हैं। बीजांड आसन का मतलब होता है बीज जहाँ पर स्थिति हो उस रहे, उसको ही बीजांड आसन बोलते हैं। जैसे सिंहासन बोलते हैं, जहाँ पर शेर बैठता है तो उसको सिंहासन कहते हैं। तो उसी प्रकार से बीज का आसन होता है, वहीं पर बीज रहेगा तो उसको बीजांड आसन कहते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।